अब हम ऊष्मीय ऊर्जा के लिए बात कर रहे हैं। तो ऊष्मीय ऊर्जा के लिए बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ऊष्मीय ऊर्जा के लिए भी क्वेश्चन आता है। जैसे कि आपके विद्युत बल्ब है, आपका हीटर है, गीजर है, विद्युत प्रेस है, ये सभी जो संयंत्र हैं वो विद्युत संयंत्र कहलाते हैं। और यदि इन पर सवाल आता है तो आप उस न्यूमेरिकल को कर नहीं पाओगे, जबकि बहुत इजी है। आप देखिए, अभी किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। सपोज करिए ये आपका चालक तार है, इस चालक तार से सिरे ए से सिरे बी की ओर धारा आई प्रवाहित हो रही है। जब धारा आई प्रवाहित होती है तो आप कई बार देखते हैं कि हम उस तार को स्पर्श करते हैं तो हम पाते हैं कि वो तार गर्म हो चुका है, तो वह तार गर्म हो जाता है। इस प्रकार धारा प्रवाहित करने से तार में ऊष्मा उत्पन्न होती है। अगर ऊष्मा उत्पन्न नहीं होगी तो गर्म कैसे होगा? मैंने पहले कह दिया गर्म हो जाता है, तो वो गर्म हो जाता है, मानो ऊष्मा उत्पन्न होती है। धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहलाता है। तो इस तरह की जो इफेक्ट है वो कहलाएगा धारा का ऊष्मीय प्रभाव। अब यहां पर जो ऊष्मीय प्रभाव में जो विद्युत ऊर्जा व्यय होती है उसका मान ज्ञात करना होता है, या ऊष्मा का मान ज्ञात करने के लिए न्यूमेरिकल में कहा जाता है। तो आप देख सकते हैं कि तार में धारा बहाने से, हमने क्या लिखा है, तार में धारा बहाने से विद्युत ऊर्जा ऊष्मीय ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाती है, बदल जाती है। अर्थात यहां पर देखा जाए तो जो आपकी विद्युत ऊर्जा थी, हमने इसके पहले W से व्यक्त किया था, वो क्या था? वो था हमारा W बराबर V इंटू IT, बराबर आया था I स्क्वायर RT, बराबर आया था V स्क्वायर T अपॉन R। ये हमने इसके पहले निकाला था। और हमने क्या कह दिया कि विद्युत ऊर्जा ऊष्मा ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाती है। इस तरह से हम तार में लिख सकते हैं कि तार में उत्पन्न ऊष्मा H बराबर W। H बराबर क्या? W। यानी कि हम जो ऊष्मा का मान ज्ञात करना चाहते हैं तो हम वहां W का मान रख देंगे, तो हमने पूरा वैल्यू यहां रख दिया। अब क्योंकि यहां पर जो ऊष्मा है वो विद्युत ऊर्जा के साथ से जूल में व्यक्त हो रही है, जबकि हमें सवाल जो मिलेगा उस सवाल में हमें कैलोरी में ज्ञात करनी होगी। इसलिए थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं इसको। यदि ऊष्मा H को कैलोरी में नापा जाए तो H बराबर कैलोरी में क्या होगा? W बटे J। जूल में है ये W बटे J। अब यहां पर यदि हम J रख देते हैं नीचे तो ये क्या बन जाएगा? एक कैलोरी बन जाएगा। इस तरह से H बराबर W बटे J एक कैलोरी में आ गया। ये क्या आ गया? कैलोरी में आ गया। अब हम लोग J क्या है? J यहां पर एक नियतांक होता है, जिसे जूल नियतांक भी कहते हैं, जिसका मान लगभग कितना होता है? 4.2 कैलोरी जूल प्रति कैलोरी। 4.2। तो ये 4.2 जूल प्रति कैलोरी होता है। अर्थात यदि हम यहां पर विद्युत ऊर्जा में 4.2 का भाग लगा दें तो वह जो ऊष्मा जो जूल में थी अभी वो कन्वर्ट किसमें हो जाएगी? कैलोरी में। कैसे भी कह सकते हैं। तो यहां पर हमने न्यूमेरिकल को सॉल्व करने की सूत्र बनाया है कि W बराबर J तो है ही, अर्थात W का जो भी मान है उसमें J का भाग लगा दीजिए। J का वैल्यू कितना है? 4.2। J का वैल्यू क्या है? 4.2। तो इसमें 4.2 का भाग लगा दीजिए तो क्या बन जाएगा? BIT अपॉन 4.2। लोग सोचते हैं कहां से आ गया? यहीं से तो आया। देखिए आप, वेरी इजी। इसमें भी 4.2 का भाग लगा दीजिए आप, ये बन गया आपका। देखिए आप, देखते जाइए आप, ये बन गया। ओके, इसमें भी 4.2 का भाग लगा दीजिए तो देखो ये बन गया, है ना। 4.2 का भाग लगाएंगे तो V स्क्वायर T अपॉन R तो है ही पहले से, तो आ जाएंगे तो 4.2 का भाग लगा जाएगा। और ये सभी सूत्र कैसे बन गए? कैलोरी बन गए। तो इस तरह से हमको यदि ऊष्मा का मान ज्ञात करना है तो हमें इन सूत्रों को लगाना होगा।
और कैसे लगाना होगा इसकी हम कंडीशन पहले बता चुके हैं विद्युत ऊर्जा के लिए कि अगर हमारा विभवांतर धारा दी है और समय दिया है तो हम जीवा लगाएंगे। अगर हमको ऊष्मा का मान ज्ञात करना है और हमें विभवांतर नहीं दिया है, हमको इस बार धारा प्रतिरोध और समय दिया है तो जीवा लगा देंगे। अगर हमें प्रतिरोध समय और विभवांतर दिया है, धारा का मान नहीं दिया है तो हम जीवा लगाएंगे। लोग सोचते हैं इतने कौन लिख दिए, एक से काम चल जाता। न्यूमेरिकल में किस तरह से वैल्यूज दी जा रही है, किस किस की दी जा रही है, वो उस पर डिपेंड करता है, इसलिए खुद लगाए जाते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आज आपको ये समझ में आ गया होगा हमारा विद्युत ऊर्जा और ऊष्मीय ऊर्जा, ये दोनों टॉपिक मैंने यहाँ स्पष्ट किए क्योंकि दोनों पे क्वेश्चन आते रहते हैं और पिछली बार भी 2020 में, अभी इस साल 2020 में आया है। और इसके बाद हम विद्युत शक्ति की बात करेंगे अगले टॉपिक में, क्योंकि विद्युत शक्ति बहुत मोस्ट टॉपिक है और 2020 में आप देख सकते हैं बोर्ड एग्जाम का पेपर, उसमें विद्युत शक्ति पर एक क्वेश्चन पूछा गया है 3 नंबर में, जो लोगों ने कर नहीं पाया था क्योंकि लोग सोचते थे इससे आएगा नहीं और जबकि इससे आ गया था क्वेश्चन। तो हम नेक्स्ट टॉपिक में मिलते हैं। थैंक यू।